रघुनंदन राम 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 भरता ग्रज राम 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 रण कर कस राम 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 शरणं भो राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। रामचरितमानस के 3 विशिष्ट नगरों का वर्णन कहते हैं। अवध, मिथिला और लंका 3 ये विशिष्ट जो हैं स्थान हैं। यही 3 नगर हमारी 3 जो है मान्यताओं की ओर संकेत करते हैं। श्री अयोध्या ये भगवान का ध्यान नगर है। हमारे जो है तुलसीदास जी ने लिखा कि मज्जन सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर और जपहि राम धर ध्यान उरे सुंदर श्यामो शरीर। अयोध्या में भगवान का ध्यान किया, इसकी उत्पत्ति जो है इसी अर्थ की ओर संकेत करती है। कहते हैं अयोव्रत ध्यान्ति श्री रामम जना यस सा अयोध्या। जिसमें जो है परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी नगरी को अयोध्या कहा गया है। और दूसरी नगरी है मिथिला, इसको जो है ज्ञान नगर कहा गया है। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता अधरामोशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के सारी नारियां और मनुष्य भगवान का ध्यान जो है ज्ञान नगरी है। हमारे विदेह राज भी जो है जब महर्षि विश्वामित्र से मिलने गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ईश्वर की ओर ध्यान किया। कहा ब्रह्म जो निगामो नीत कही गावा ओ भय भेष धरी सोई कियावा इनहि बिलोकते अति अनुरागा अबर वस ब्रह्म है सुखई मन त्यागा बरे वस ब्रह्म। अर्थात भगवान को उन्होंने क्या माना कि पुरुषोत्तम ही नहीं, वेदांत वेद अचिंत अखंड अनंत नित्य मुक्त बुद्ध पुरुष भगवान हैं। अब मिथिला में भगवान का विवाह हुआ। मिथिला में भगवान का विवाह हुआ तो वहाँ की सखियाँ भगवान को गाली देने लगी। तो एक सखी बोली, कहती है कि ससुराल वास्तव में रहस्य से अनभिज्ञ है, इसलिए गाली आप दे रही हैं। तात्पर्य यह है कि एक और मिथिला राज महाराज जनक जो है ब्रह्म बता रहे हैं और आप ब्रह्म को गाली दे रही हैं। ये विचार जो है सखियों ने सखियों से कहा तो सखियों ने जो है कहा कि मिथिला भगवत का गुणगान है, कैसी भी हो। कहते हैं किसी भी प्रकार से हो, अगर जैसे भी हो भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए। इसलिए सखियां कहती हैं हमने भगवान के गुणानुवाद गाए हैं। गाली तो दी हैं लेकिन भगवान का नाम लिया है। भगवान का नाम कैसो भावो को भावो अनख्याल सहू नाम जपते मंगल दिसे दसहू नाम जपते।
तो वहाँ की सखियाँ धाये काम धाम सब त्यागी और मनहु रंग निधि लूटन लागी। अर्थात वहाँ नगर जो है ये ज्ञान का नगर है। ज्ञान जो है जानने की कोशिश करता है, ज्ञान जानने की कोशिश करता है। अर्थात ये कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, लगता है ब्रह्म है। तो कहते हैं भगवान तो सब में है, परंतु ब्रह्म की ओर जब देखा कि ब्रह्म यही है, अर्थात सब काम छोड़ करके उनके पीछे लग जाते हैं। वहाँ की नारियां भी जो है विचार करती हैं। अर्थात मिथिला जो है ध्यान नहीं ज्ञान नगर है, और अयोध्या ध्यान नगर है, और लंका आवाहन नगर है। आवाहन किया, आवाहन किया तो पहले जो है आगमन, जब किसी का आवाहन किया जाता है तो बड़ा उसका स्वागत होता है, लेकिन स्वागत नहीं हो रहा। हनुमान जी पहले गए, पहले दूत को पहुंचाया कि भगवान अब लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जो रघुनाथ जी को युद्ध करने के लिए बुला रहे हैं, उनको जो है तो पहले बुला रहे हैं तो सम्मान करना चाहिए। लेकिन जैसे हनुमान जी हमारे मिथिला में प्रवेश करते हैं तो लंकिनी मिल जाती है। लंकिनी कहती है प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखे कौशलपुर राजा। कहती थी जब मैंने ब्रह्मा के यहाँ गई तो विकल होई जब कब के मारे, तब जानो निश्चर संघारे। तात मोर अत पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। आवाहन नगरी है, बुलाया गया है भगवान को, तो उन्होंने कहा कि आप भगवान को हृदय में बैठा लें। क्योंकि भगवान कैसे हैं? नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम, और लाजहि तन शोभा निरख, कोट कोट सती काम। भगवान नीलमणि हैं, ऐसे सुंदर हैं। तो अब वहाँ विचार किया कि इनको बैठाने के लिए कोई आसन चाहिए। जब आसन की बात आई तो यहाँ तो सब अपवित्र है, सोना जो है, क्योंकि जब भगवान हनुमान जी गए तो सब सो रहे हैं, वहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो जाने वो जबाही अजीव जग जागा, जब सब विषय विराग विरागा। जब सारे विषयों का वैराग्य हो जाता है तब जो है जानो कि हम जो है जाग रहे हैं, नहीं तो स्वप्नावस्था है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, और आप जाएंगे लेकिन आप कैसे जाएं? भगवान का हृदय में बैठा लें। क्योंकि आप कैसे हैं कि कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अते बलवीरा। अब वहाँ रावण ने तो स्वागत किया नहीं, क्योंकि वहाँ तो रावण जो है ऐसी है, कुमित बुद्धि है उसकी। क्योंकि सुमित और कुमित, अच्छा और बुरा दो ही होते हैं। अगर उसकी कुमित बुद्धि है, उसने नहीं स्वागत किया, तो वहाँ के पेड़ों ने हनुमान जी का स्वागत किया। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, तारो सब फरे राम के लागी, और ऋतो अनुहरति काले गति त्यागी। सारे फल वहाँ जो पेड़ थे वो नूतन फल देने लगे। उन्होंने कोई जो है ऋतुओं का विचार नहीं किया, क्योंकि भगवान को आना है। ये रावण तो स्वागत नहीं करता, लेकिन हमें तो स्वागत करना चाहिए। तो वहाँ पर सारे जो है पेड़ सुंदर सुंदर फल खाने लगे। हनुमान जी भी गए तो उन्होंने भी देखा कि लाग देख सुंदर फल रूखा, मात मोए लागी अत भूखा, मात मोहे लागी अति भूखा।
वहाँ भी सुंदर फल हैं। अर्थात हनुमान जी की इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि सारे फल जो हैं भगवान को स्वागत करने के लिए हैं, और स्वागत स्वीकार किया जाए। भगवान के वक्त हनुमान जी भी थे। जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी के पिता पवन ने उस मैनाक पर्वत को समुद्र में छिपा लिया था, तो मैनाक ने भी स्वागत किया। उसने कहा कि यहाँ पर आप विश्राम कर लो, लेकिन भगवान हनुमान जी बोले कि हम विश्राम नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हम जो हैं जब तक राम काज जब तक नहीं करेंगे तब मोह कहाँ विश्राम, हमें विश्राम कहाँ हो सकता है। इस तरह से जो है हनुमान जी ने उसका भी जो है छुआ। हनुमान तहि परसाम अर कुन पीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो यहाँ पर सुंदर फल जो है जब पेड़ों ने दिए तो हनुमान जी ने उन फलों को भी खाया। जब माँ को देख लिया तो फिर भूख लगी, और भूख लगने के बाद उन फलों का जो है स्वागत किया। तो बोलो श्री राम जय राम।